सर्दियों की एक रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और सड़कें सुनसान थीं। अन्वी अपनी पुरानी हवेली में अकेली बैठी थी। हवेली में हमेशा से कुछ अजीब था, कहते हैं यहाँ रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। अन्वी ने दरी पर बैठकर अपने दादा की किताबें पढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था, जो सच जानना चाहता है उसे तहखाने की दीवार के पीछे देखना होगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। अन्वी ने पहले तो सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने हवेली के तहखाने का दरवाजा खोला। तहखाने में कदम रखते ही उसे अजीब गंध और सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और हर चित्र में लोगों की आंखें जैसे उसे देख रही हों। अचानक उसकी नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी। अन्वी ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा, वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खुला और उसके अंदर मिला एक पुराना डायरी और चाबी। डायरी में लिखा था कि हवेली के पहले मालिक का एक बड़ा राज है, जिसे किसी ने जानने की कोशिश की तो। इतनी देर तक पढ़ते पढ़ते उसे लगने लगा कि कोई छाया उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा पर कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। डायरी में लिखा था कि सच जानने वाला पहले खुद पर विश्वास खो देगा और तभी उसे पता चलेगा कि असली खतरा बाहर नहीं, भीतर है। अन्वी ने चाबी उठाई और देखा कि यह तहखाने के एक छोटे लॉक की चाबी थी। उसने लॉक खोला और अंदर पाया एक दूसरा कमरा, जिसमें सिर्फ एक दर्पण रखा था। जैसे ही उसने दर्पण के पास झुका, उसका परछाई अचानक बदल गई। उसका चेहरा अब वही नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था जो डरावनी मुस्कान दे रही थी। अचानक आवाज आई, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब तुम्हें भी मेरी तरह रहना होगा। अन्वी डर से कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत जाग गई। उसने दर्पण तोड़ा और उसी पल कमरे की दीवारें हिलने लगीं। तहखाने का दरवाजा खुल गया। वो तेजी से बाहर भागी। हवेली की बारिश में भीगते हुए उसने देखा कि हवेली का सारा अंधेरा अचानक खत्म हो गया और वहीं उसकी डायरी के पन्ने उड़ रहे थे। सच सामने था, पर अब उसे याद रखना था कि हर रहस्य का खुलासा हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अन्वी ने सोचा, शायद इस रहस्य का एक हिस्सा अब हमेशा उसके साथ रहेगा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में छाया की मुस्कान चमक रही थी।